सी दिल लगी है तू। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। ओके, आई थिंक आ गया। तो अंदर जाओ ना यार, कामयाब रीचिंग इन 2 मिनट्स। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन की, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। ओके। मम्मा मैं वो बस I was just talking to this friend of mine. मुझे ट्रैवल की इजाजत मिली है, परसों मेरी फ्लाइट है। अब जा रही हैं? तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, मुझे खुशी होगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से? खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है? बेटा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। ऐसे सीन तुमने पहले कभी देखा है जहाँ पे लड़की एकदम से मना कर दे? Okay, नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, नहीं होता है, प्लीज। आई नो, बट बहुत लेट हो गई है अब। लेट कर देता हूँ मैं, यही तो मसला है, अच्छा इंसान बनने में लेट, मोहब्बत करने में लेट। हमेशा देर कर देता हूँ यार। तुम्हें पता है मेरी असलियत क्या है? क्या? ये हूं मैं, जो भी तुम्हारे सामने है ना, ये है सच। अब खत्म, बहुत कर लिया ड्रामा। कई शराफत। बताओ मुझे, क्या मिलता है शरीफों को? बस तसल्ली। जो लड़की तुम्हारी रियलिटी के लिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करी, तुम क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम श्योर शी इज नॉट परफेक्ट, राइट? नहीं है। तुमने उसको कहा बदलने के लिए? नहीं 100 खामियां उसमें होंगी है। तुम क्यों अपने आप को उसके लिए बदल रहे हो यार? मैं भी नहीं बदलूंगा, बस बहुत हो गया, खत्म। कई शराफत भाड़ में। अम्मा जान, तुम लोग क्यों राजी नहीं हो? Yes, thanks to you.
मतलब मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ। मतलब यार तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा? तुम्हारी शादी हो रही है, क्यों? मैं इंटरेस्टेड हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरे और तुम्हारे तरीके में फ़र्क है। लड़की की शादी माँ बाप की मर्जी से होती है, उसके घर पे माँ बाप के साथ बाकायदा रिश्ता भेजा। माँ बाप लड़के को देखते हैं, उसके माँ बाप को देखते हैं, खानदान वालों को देखते हैं, तब शादी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है आयरा की माँ तैयार होकर खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो ऊपर से उसका शोहर आ जाता है और कहता है कि इतनी सज धज कर पर तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो कहती है कि फरा के घर डिनर है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, तो और तुम भी नहीं जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे उन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं और किस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। वो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हम सुबह जाएंगे और उन्हें जाकर मुबारकबाद दे आएंगे और बस फिर हम उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने आयरा से मिलना होता है। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बेटियों के साथ मिलना एक खुश नसीबी की बात होती है। और वहां से चली जाती है तो उसका बेटा आता है और कहता है कि चले मॉम, यहाँ अब हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तो उसका बेटा पूछता है कि क्यों, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो समझ जाता है कि बाबा ने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि फराह के घर पर पार्टी चल रही होती है। तो वो कुछ लोगों को इनवाइट कर रही होती है, फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और कहती है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा भी उस पार्टी पर मौजूद होती है। क्योंकि वो जो पार्टी होती है उसके मियाँ की प्रमोशन की वजह से उन्होंने एक डिनर रखा होता है और बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया होता है। ये पार्टी उसके डॉक्टर शोहर की प्रमोशन की वजह से हो रही होती है और वहां पर आयरा का साबका मंगेतर यानी कि उसका मंगेतर जो होता है वो और उसकी फैमिली भी आए होते हैं। तो उसकी माँ, जो कि उसका साबका मंगेतर होता है, उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा और सब ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो आयरा कहती है कि हाँ जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो वो आगे से कहती है हमें पता है, क्योंकि जो काम वक्त पर नहीं होता है ना, उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो आयरा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो गोल गोल बातें कर रही होती है और कहती है कि शुक्र है कि हमने तुम्हारे साथ पाला नहीं जोड़ा। तो आगे से आयरा कहती है जो भी मैंने चूज किया है अपनी जिंदगी के लिए चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। तो वो कहती है कि मुझे पता है जो तुम कर रही हो और मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जिंदगी अधूरी नहीं जीना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने आपके बेटे को इसलिए छोड़ा है और इसकी वजह आप भी हैं, आप जानती हैं। तो वो लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आप ये बातें छोड़ दें। तो वो आयरा जोब के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर उसकी जो बहन होती है यानी दोस्त उसकी होती है, वो कहती है कि आयरा चलो मेरे साथ, हम डिनर के लिए कुछ खाना किचन में है उसको तैयार करते हैं, आओ मेरी हेल्प करो वहां पर जाकर। आयरा वहां से चली जाती है। तो फिर वो जो लड़का होता है उसकी माँ उसकी सास से कहती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ये सारी इसी के साथ ही होती हैं, शुक्र है हमने इसे अपनी बहू नहीं बनाया, शुक्र है हमने छोड़ दिया है। तो वो लड़का जो दूसरी साइड पे बैठा होता है वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो वीडियोस भी हैं। तो उसका बेटा कहता है हम बस करें मॉम, अब हम पार्टी में आए हुए हैं, ऐसी बातें ना किया करें। तो उसकी माँ कहती है और बताओ, ये सेटअप बहुत ही अच्छा किया हुआ, यानी कि वो जो औरत होती है वो चुगलबाज होती है और इधर की बात उधर कर रही होती है और कहती है कि तुमने बहुत ही खर्चा कर दिया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और बताओ इस लड़की का जो शोहर है वो कहाँ है, आया नहीं है? तो वो वहां से उठकर चला जाता है। नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है आयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है
तो उसकी बहन उसे आवाज देती है और कहती है आयरा 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 बात सुनो मेरी। तो आयरा कहती है ये क्या है? तो कहती है मेरा ससुराल है, बस थोड़ी देर में मुझे मेरे ससुराल में मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज। मुझे नहीं पता था कि आंटी ने उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है ये औरत आग खाती है क्या? तो कहती है शांत हो जाओ, ठंडी हो जाओ, कुछ नहीं होता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उस महफिल में यानी कि पार्टी पर आ जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है वो आता है और उसे कहता है कि कामयार तुम्हें इस हालत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसे मुबारकबाद देता है, हैप्पी बर्थडे। तो वो कहता है कि मेरी सालगिरह नहीं है आज। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे नहीं है? वो कहता है मेरी बर्थडे की पार्टी नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे कोई नहीं है? तो वह कहता है कि मैंने ये अपनी प्रमोशन के लिए ये डिनर रखा है, इसलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए हुए होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। तो वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कहता है और अपने सर पर हाथ कर मारते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो वो फिर उसे गले मिलता है और कहता है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा और हम चलते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है आयरा की माँ तैयार होकर खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो ऊपर से उसका शोहर आ जाता है और कहता है कि इतनी सज धज कर पर तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो कहती है कि फरा के घर डिनर है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे हैं तो और तुम भी नहीं जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे उन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं और किस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। वो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हम सुबह जाएंगे और उन्हें जाकर मुबारकबाद दे आएंगे और बस फिर हम उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने आयरा से मिलना होता है। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बेटियों के साथ मिलना एक खुश नसीबी की बात होती है। और वहां से चली जाती है तो भी उसका बेटा आता है और कहता है कि चले मॉम, यहाँ अब हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तो उसका बेटा पूछता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो समझ जाता है कि बाबा ने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि फराह के घर पर पार्टी चल रही होती है। तो वो कुछ लोगों को इन्वाइट कर रही होती है, फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और कहती है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा भी उस पार्टी पर मौजूद होती है क्योंकि वो जो पार्टी होती है उसके मियाँ की प्रमोशन की वजह से उन्होंने एक डिनर रखा होता है और बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया होता है। ये पार्टी उसके डॉक्टर शोहर की प्रमोशन की वजह से हो रही होती है और वहां पर आयरा का साबका मंगेतर यानी कि उसका मंगेतर जो होता है वो और उसकी फैमिली भी आए होते हैं। तो उसकी माँ जो कि उसका साबका मंगेतर होता है, उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा और सब ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो आयरा कहती है कि हाँ जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो वो आगे से कहती है हमें पता है क्योंकि जो काम वक्त पर नहीं होता है ना, उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो आयरा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो गोल गोल बातें कर रही होती है और कहती है कि शुक्र है कि हमने तुम्हारे साथ पाला नहीं जोड़ा। तो आगे से आयरा कहती है जो भी मैंने चूज किया है अपनी जिंदगी के लिए चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। तो वो कहती है कि मुझे पता है जो तुम कर रही हो और मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जिंदगी अधूरी नहीं जीना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने आपकी बेटी को इसलिए छोड़ा है और इसकी वजह आप भी हैं, आप जानती हैं।
तो वो लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आप ये बातें छोड़ दें। तो वो आयरा जो के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर उसकी की जो बहन होती है यानी दोस्त उसकी होती है, वो कहती है कि आयरा चलो मेरे साथ, हम डिनर के लिए कुछ खाना किचन में है उसको तैयार करते हैं, आओ मेरी हेल्प करो वहां पर जाकर। आयरा वहां से चली जाती है। तो फिर वो जो लड़का होता है उसकी माँ उसकी सास से कहती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ये सारी इसी के साथ ही होती हैं, शुक्र है हमने इसे अपनी बहू नहीं बनाया, शुक्र है हमने छोड़ दिया है। तो वो लड़का जो दूसरी साइड पे बैठा होता है वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो वीडियोस भी हैं। तो उसका बेटा कहता है हम बस करें मॉम, अब हम पार्टी में आए हुए हैं, ऐसी बातें ना किया करें। तो उसकी माँ कहती है और बताओ ये सेटअप बहुत ही अच्छा किया हुआ, यानी कि वो जो औरत होती है वो चुगलबाज होती है और इधर की बात उधर कर रही होती है और कहती है कि तुमने बहुत ही खर्चा कर दिया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और बताओ इस लड़की का जो शोहर है वो कहाँ है, आया नहीं है। तो वो वहां से उठकर चला जाता है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है आयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तो उसकी बहन उसे आवाज देती है और कहती है आयरा 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 बात सुनो मेरी। तो आयरा कहती है ये क्या है। तो कहती है मेरा ससुराल है, बस थोड़ी देर में मुझे मेरे ससुराल में मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आंटी ने उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है ये औरत आग खाती है क्या। तो कहती है शांत हो जाओ, ठंडी हो जाओ, कुछ नहीं होता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उस महफिल में यानी कि पार्टी पर आ जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है वो आता है और उसे कहता है कि कामयार तुम्हें इस हालत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसे मुबारकबाद देता है, हैप्पी बर्थडे। तो वो कहता है कि मेरी सालगिरह नहीं है आज। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे नहीं है। वो कहता है मेरी बर्थडे की पार्टी नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थ डेट कोई नहीं है। तो वह कहता है कि मैंने ये अपनी प्रमोशन के लिए ये डिनर रखा है, इसलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए हुए होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। तो वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कहता है और अपने सर पर हाथ कर मारते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो वो फिर उसे गले मिलता है और कहता है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा और हम चलते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है आयरा की माँ तैयार होकर खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो ऊपर से उसका शोहर आ जाता है और कहता है कि इतनी सज धज कर पर तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि फरा के घर डिनर है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे हैं तो और तुम भी नहीं जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे उन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं और किस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। वो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं हम सुबह जाएंगे और उन्हें जाकर मुबारकबाद दे आएंगे और बस फिर हम उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने आयरा से मिलना होता है। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बेटियों के साथ मिलना एक खुश नसीबी की बात होती है। और वहां से चली जाती है तो उसका बेटा आता है और कहता है कि चलिए मॉम यहाँ अब हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं। तो उसका बेटा पूछता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि बाबा ने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि फराह के घर पर पार्टी चल रही होती है। तो वो कुछ लोगों को इन्वाइट कर रही होती है, फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और कहती है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा भी उस पार्टी पर मौजूद होती है, क्योंकि वो जो पार्टी होती है उसके मियाँ की प्रमोशन की वजह से उन्होंने एक डिनर रखा होता है और बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया होता है। ये पार्टी उसके डॉक्टर शोहर की प्रमोशन की वजह से हो रही होती है और वहां पर आयरा का साबका मंगेतर यानी कि उसका मंगेतर जो होता है वो और उसकी फैमिली भी आए होते हैं। तो उसकी माँ जो कि उसका साबका मंगेतर होता है, उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा और सब ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो आयरा कहती है कि हाँ जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो वो आगे से कहती है हमें पता है, क्योंकि जो काम वक्त पर नहीं होता है ना उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो आयरा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो गोल गोल बातें कर रही होती है और कहती है कि शुक्र है कि हमने तुम्हारे साथ पाला नहीं जोड़ा। तो आगे से आयरा कहती है जो भी मैंने चूज किया है अपनी जिंदगी के लिए चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। तो वो कहती है कि मुझे पता है जो तुम कर रही हो और मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जिंदगी अधूरी नहीं जीना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने आपके बेटे को इसलिए छोड़ा है और इसकी वजह आप भी हैं, आप जानती हैं। तो वो लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आप ये बातें छोड़ दें। तो वो आयरा जो के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर उसकी जो बहन होती है यानी दोस्त उसकी होती है, वो कहती है कि आयरा चलो मेरे साथ, हम डिनर के लिए कुछ खाना किचन में है उसको तैयार करते हैं, आओ मेरी हेल्प करो वहां पर जाकर। आयरा वहां से चली जाती है। तो फिर वो जो लड़का होता है उसकी माँ उसकी सास से कहती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ये सारी इसी के साथ ही होती हैं, शुक्र है हमने इसे अपनी बहू नहीं बनाया, शुक्र है हमने छोड़ दिया है। तो वो लड़का जो दूसरी साइड पे बैठा होता है वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो वीडियोस भी हैं। तो उसका बेटा कहता है हम बस करें मोम, अब हम पार्टी में आए हुए हैं, ऐसी बातें ना किया करें। तो उसकी माँ कहती है और बताओ ये सेटअप बहुत ही अच्छा किया हुआ, यानी कि वो जो औरत होती है वो चुगलबाज होती है और इधर की बात उधर कर रही होती है और कहती है कि तुमने बहुत ही खर्चा कर दिया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और बताओ इस लड़की का जो शोहर है वो कहाँ है, आया नहीं है? तो वो वहां से उठकर चला जाता है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है आयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तो उसकी बहन उसे आवाज देती है और कहती है आयरा 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 बात सुनो मेरी। तो आयरा कहती है ये क्या है? तो कहती है मेरा ससुराल है, बस थोड़ी देर में मुझे मेरे ससुराल में मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आंटी ने उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है ये औरत आग खाती है क्या? तो कहती है शांत हो जाओ, ठंडी हो जाओ, कुछ नहीं होता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उस महफिल में यानी कि पार्टी पर आ जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है वो आता है और उसे कहता है कि कामयाब तुम्हें इस हालत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसे मुबारकबाद देता है, हैप्पी बर्थडे। तो वो कहता है कि मेरी सालगिरह नहीं है आज। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे नहीं है? वो कहता है मेरी बर्थडे की पार्टी नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे कोई नहीं है? तो वह कहता है कि मैंने ये अपनी प्रमोशन के लिए ये डिनर रखा है, इसलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए हुए होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। तो वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कहता है और अपने सर पर हाथ कर मारते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो वो फिर उसे गले मिलता है और कहता है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा और हम चलते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है आयरा की माँ तैयार होकर खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि इतनी सज धज कर पर तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि फरा के घर डिनर है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे हैं तो, और तुम भी नहीं जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे उन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं और किस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। वो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हम सुबह जाएंगे और उन्हें जाकर मुबारकबाद दे आएंगे और बस फिर हम उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने आयरा से मिलना होता है। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बेटियों के साथ मिलना एक खुश नसीबी की बात होती है। और वहां से चली जाती है तो भी उसका बेटा आता है और कहता है कि चले मॉम, यहाँ अब हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तो उसका बेटा पूछता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि बाबा ने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि फराह के घर पर पार्टी चल रही होती है। तो वो कुछ लोगों को इनवाइट कर रही होती है, फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और कहती है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा भी उस पार्टी पर मौजूद होती है क्योंकि वो जो पार्टी होती है उसके मियाँ की प्रमोशन की वजह से उन्होंने एक डिनर रखा होता है और बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया होता है। ये पार्टी उसके डॉक्टर शोहर की प्रमोशन की वजह से हो रही होती है और वहां पर आयरा का साबका मंगेतर यानी कि उसका मंगेतर जो होता है वो और उसकी फैमिली भी आए होते हैं। तो उसकी माँ जो कि उसका साबका मंगेतर होता है, उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा और सब ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो आयरा कहती है कि हाँ जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो वो आगे से कहती है हमें पता है क्योंकि जो काम वक्त पर नहीं होता है ना, उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो आयरा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो गोल गोल बातें कर रही होती है और कहती है कि शुक्र है कि हमने तुम्हारे साथ पाला नहीं जोड़ा। तो आगे से आयरा कहती है जो भी मैंने चूज किया है अपनी जिंदगी के लिए चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। तो वो कहती है कि मुझे पता है जो तुम कर रही हो और मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जिंदगी अधूरी नहीं जीना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने आपके बेटे को इसलिए छोड़ा है और इसकी वजह आप भी हैं, आप जानती हैं। तो वो लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आप ये बातें छोड़ दें। तो वो आयरा जो के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर उसकी जो बहन होती है यानी दोस्त उसकी होती है, वो कहती है कि आयरा चलो मेरे साथ, हम डिनर के लिए कुछ खाना किचन में है उसको तैयार करते हैं, आओ मेरी हेल्प करो वहां पर जाकर। आयरा वहां से चली जाती है। तो फिर वो जो लड़का होता है उसकी माँ उसकी सास से कहती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ये सारी इसी के साथ ही होती हैं, शुक्र है हमने इसे अपनी बहू नहीं बनाया, शुक्र है हमने छोड़ दिया है। तो वो लड़का जो दूसरी साइड पे बैठा होता है वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो वीडियोस भी हैं। तो उसका बेटा कहता है हम बस करें मॉम, अब हम पार्टी में आए हुए हैं, ऐसी बातें ना किया करें। तो उसकी माँ कहती है और बताओ, ये सेटअप बहुत ही अच्छा किया हुआ है। यानी कि वो जो औरत होती है वो चुगलबाज होती है और इधर की बात उधर कर रही होती है और कहती है कि तुमने बहुत ही खर्चा कर दिया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और बताओ इस लड़की का जो शोहर है वो कहाँ है, आया नहीं है। तो वो वहां से उठकर चला जाता है। नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है आयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तो उसकी बहन उसे आवाज देती है और कहती है आयरा 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 बात सुनो मेरी। तो आयरा कहती है ये क्या है। तो कहती है मेरा ससुराल है, बस थोड़ी देर में मुझे मेरे ससुराल में मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आंटी ने उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है ये औरत आग खाती है क्या। तो कहती है शांत हो जाओ, ठंडी हो जाओ, कुछ नहीं होता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उस महफिल में यानी कि पार्टी पर आ जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ उसका जो
जो दोस्त होता है वो आता है और उसे कहता है कि कामयार तुम्हें इस हालत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो उसे मुबारकबाद देता है, हैप्पी बर्थडे। तो वो कहता है कि मेरी सालगिरह नहीं है आज। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे नहीं है। वो कहता है मेरी बर्थडे की पार्टी नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे कोई नहीं है। तो वह कहता है कि मैंने ये अपनी प्रमोशन के लिए ये डिनर रखा है, इसलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए हुए होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। तो वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कहता है और अपने सर पर हाथ कर मारते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो वो फिर उसे गले मिलता है और कहता है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा और हम चलते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है आयरा की माँ तैयार होकर खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो ऊपर से उसका शोहर आ जाता है और कहता है कि इतनी सज धज कर पर तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि फरा के घर डिनर है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे हैं तो और तुम भी नहीं जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे उन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं और किस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। वो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हम सुबह जाएंगे और उन्हें जाकर मुबारकबाद दे आएंगे और बस फिर हम उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने आयरा से मिलना होता है। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बेटियों के साथ मिलना एक खुश नसीबी की बात होती है। और वहां से चली जाती है तो उसका बेटा आता है और कहता है कि चले मोम, यहाँ अब हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं। तो उसका बेटा पूछता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि बाबा ने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि फराह के घर पर पार्टी चल रही होती है। तो वो कुछ लोगों को इन्वाइट कर रही होती है, फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और कहती है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा भी उस पार्टी पर मौजूद होती है क्योंकि वो जो पार्टी होती है उसके मियाँ की प्रमोशन की वजह से उन्होंने एक डिनर रखा होता है और बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया होता है। ये पार्टी उसके डॉक्टर शोहर की प्रमोशन की वजह से हो रही होती है और वहां पर आयरा का साबका मंगेतर यानी कि उसका मंगेतर जो होता है वो और उसकी फैमिली भी आए होते हैं। तो उसकी माँ जो कि उसका साबका मंगेतर होता है, उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा और सब ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो आयरा कहती है कि हाँ जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो वो आगे से कहती है हमें पता है क्योंकि जो काम वक्त पर नहीं होता है ना उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो आयरा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो गोल गोल बातें कर रही होती है और कहती है कि शुक्र है कि हमने तुम्हारे साथ पाला नहीं जोड़ा। तो आगे से आयरा कहती है जो भी मैंने चूज किया है अपनी जिंदगी के लिए चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। तो वो कहती है कि मुझे पता है जो तुम कर रही हो और मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जिंदगी अधूरी नहीं जीना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने आपके बेटे को इसलिए छोड़ा है और इसकी वजह आप भी हैं, आप जानती हैं। तो वो लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहते हैं कि आप ये बातें छोड़ दें। तो वो आयरा जो के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर उसकी जो बहन होती है यानी दोस्त उसकी होती है वो कहती है कि आयरा चलो मेरे साथ, हम डिनर के लिए कुछ खाना किचन में है उसको तैयार करते हैं, आओ मेरी हेल्प करो वहां पर जाकर। आयरा वहां से चली जाती है। तो फिर वो जो लड़का होता है उसकी माँ उसकी सास से कहती
है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ये सारी इसी के साथ ही होती हैं। शुक्र है हमने इसे अपनी बहू नहीं बनाया, शुक्र है हमने छोड़ दिया है। तो वो लड़का जो दूसरी साइड पे बैठा होता है वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो वीडियोस भी हैं। तो उसका बेटा कहता है हम बस करें मॉम, अब हम पार्टी में आए हुए हैं, ऐसी बातें ना किया करें। तो उसकी माँ कहती है और बताओ, ये सेटअप बहुत ही अच्छा किया हुआ है। यानी कि वो जो औरत होती है वो चुगलबाज होती है और इधर की बात उधर कर रही होती है और कहती है कि तुमने बहुत ही खर्चा कर दिया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और बताओ इस लड़की का जो शोहर है वो कहाँ है, आया नहीं है। तो वो वहां से उठकर चला जाता है। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है आयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तो उसकी बहन उसे आवाज देती है और कहती है आयरा 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 बात सुनो मेरी। तो आयरा कहती है ये क्या है? तो कहती है मेरा ससुराल है, बस थोड़ी देर में मुझे मेरे ससुराल में मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज। मुझे नहीं पता था कि आंटी ने उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है ये औरत आग खाती है क्या? तो कहती है शांत हो जाओ, ठंडी हो जाओ, कुछ नहीं होता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उस महफिल में यानी कि पार्टी पर आ जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है वो आता है और उसे कहता है कि कामयाब तुम्हें इस हालत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसे मुबारकबाद देता है, हैप्पी बर्थडे। तो वो कहता है कि मेरी सालगिरह नहीं है आज। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे नहीं है। वो कहता है मेरी बर्थडे की पार्टी नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे कोई नहीं है। तो वह कहता है कि मैंने ये अपनी प्रमोशन के लिए ये डिनर रखा है, इसलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयाब बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए हुए होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। तो वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कहता है और अपने सर पर हाथ कर मारते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो वो फिर उसे गले मिलता है और कहता है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा और हम चलते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है आयरा की माँ तैयार होकर खड़ी होती है और फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो ऊपर से उसका शोहर आ जाता है और कहता है कि इतनी सज धज कर पर तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो कहती है कि फरा के घर डिनर है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे हैं तो और तुम भी नहीं जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे उन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं और किस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ। वो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हम सुबह जाएंगे और उन्हें जाकर मुबारकबाद दे आएंगे और बस फिर हम उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने आयरा से मिलना होता है। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बेटियों के साथ मिलना एक खुश नसीबी की बात होती है। और वहां से चली जाती है तो उसका बेटा आता है और कहता है कि चले मॉम, यहाँ अब हम तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तो उसका बेटा पूछता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो समझ जाता है कि बाबा ने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि फराह के घर पर पार्टी चल रही होती है। तो वो कुछ लोगों को इनवाइट कर रही होती है और फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और कहती है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा भी उस पार्टी पर मौजूद होती है क्योंकि वो जो पार्टी होती है उसके मियाँ की प्रमोशन की वजह से उन्होंने एक डिनर रखा होता है और बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया होता है। ये पार्टी उसके डॉक्टर शोहर की प्रमोशन की वजह से हो रही